मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, किसने कह दिया कि तुम बेसहारा हो? किसने कह दिया? हाँ बोलो, किसने कह दिया? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं बच्चे। तुम्हें कोई बेसहारा नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और क्या हुआ कि अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ बच्चे? मैं हूँ ना, तुम्हारा पूरा परिवार मैं हूँ बच्चे। तुम जिस भी रूप में मुझे पुकारोगे ना, उस रूप में आकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊँगा बच्चे। तुम्हारे साथ रहूँगा। और मैं क्या, कई लोग खड़े हो जाएंगे बच्चे तुम्हारे लिए, तुम्हारे योगदान के लिए मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ, जिस चीज़ की तुम शुरुआत कर रहे हो ना, वो संपन्न हो जाएगा बच्चे। बहुत अच्छे से होगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना। सब इतने अच्छे से होगा ना, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम सिर्फ जितना सोच कर चल रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा और बड़ा होने वाला है बच्चे। यह बात तुम्हें नहीं जानते। जब होगा ना प्रत्यक्ष रूप से, तो तुम जान जाओगे। तब तुम कहोगे, हाँ बाबा तुमने सही कहा था। और वह इतना बड़ा होगा ना, इतना विशाल होगा कि बस तुम देखते रह जाओगे। और सुनो बच्चे, तुम अपना खास दिन नहीं मनाया तुमने, क्योंकि तुम ऐसा लगा कि इन दिनों में नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कुछ हो जाता है हर बारी। लेकिन अब वो दिन तुम्हें चुनना है ना, उस दिन कर लेना है। उस दिन मेरी महासमाधि दिवस है। उस दिन कर लेना। उस दिन में तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा बच्चे। और कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में यह बात आ गई कि उस दिन नहीं करना है, अपना खास दिन नहीं मनाना, ऐसे दिनों में तो कोई बात नहीं बच्चे। तुम जब चाहो ना, जिस दिन चाहो, अपना खास दिन मेरे साथ मना सकते हो बच्चे। जब भी चाहो, जितना मन करे तुम्हारा, उतना मुझसे कहना, मैं तुम्हें दूंगा। तुम जितना चाहोगे ना, तोहफा भी दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? और सुनो बच्चे, मुझे देख रहे हो ना, देखो और सुनो मेरे बच्चे। तुम जिस तरह के वस्त्र मेरे लिए चाहते हो ना, जिस रंग के चाहते हो ना, वो रंग मुझे पता है। और वही रंग के वस्त्र तुम मुझे पहनाना मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है वो रंग बच्चे, जो तुम्हें पसंद है। मुझे बहुत प्यारा लगता है। और शायद तुम्हारे बाबा का भी वही रंग है ना। तुम्हारा और मेरी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। और सुनो बच्चे, तुम ना मंदिर जाओगे तो महादेव के मंदिर जाओगे, और वहाँ से तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे। तुम देखना। और सुनो, तुम जिस शहर में रहते हो ना, वहाँ पर गणपति जी हैं का बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत विशाल मंदिर है बच्चे, जो प्रसिद्ध है। उस मंदिर में तुम जाते भी रहते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। वह विघ्नहर्ता हैं। तुम जाया करो मेरे बच्चे। तुम पहले जा रहे थे ना, और बीच में तुम किसी वजह से रुक गए थे, किसी के कहने पर। लेकिन किसी के कहने पर रुका मत करो बच्चे, जाया करो, चले जाया करो। लोग वहमों में तुम्हें फंसा देते हैं, लेकिन तुम वहम में मत आया करो, चले जाया करो बच्चे। और सुनो, जिस रास्ते में तुम गुजरते हो ना, वो रास्ता सुनसान ज़रूर है, लेकिन उसमें तुम्हारे साईं, तुम्हारे परछाई बनकर चलते हैं। डरा ना करो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, चिंता मत करो। बस मेरा नाम जप करते रहा करो बच्चे, और चलते जाओ, तुम्हें हिम्मत मिल जाएगी। बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ चलेंगे हमेशा। और तुम कहीं जाने की सलाह बनाते हो बार बार, कभी यह सोचते हो जाऊं या न जाऊं, बस इसी उलझन में रहते हो, बस यही सोचते रहते हो हमेशा। तुम उस नतीजे पर नहीं
पहुंच पाते हो। तुम जाओगे। देखो, एक बार अपना मन पक्का करके ना फैसला ले लो बच्चे। चले जाओ, मैं तुमसे कहता हूँ कि चले जाओ ना। जब तुम थोड़े दिन बाहर जाओगे ना तो तुम्हारा मन भी बदल जाएगा बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हम चार दीवारी में रहते हैं ना तो हमारा दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। जब तुम बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, मेरे बच्चों से मिलोगे ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ज़्यादा सोचो मत बच्चे, चले जाओ, बेखौफ होकर चले जाओ मेरे बच्चे। बिना डर के कि क्या होगा, कैसे होगा और क्या इंतज़ाम होगा। नहीं होगा, सब हो जाएगा बच्चे। जब मैंने तुम्हें कह दिया ना, सब हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बच्चे। बस तुम्हें जाना है, मेरा नाम जप करते हुए। बस तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अपने बाबा को मत छोड़ा करो बच्चे। बस मुझे अपने साथ ले चला करो, तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे, सारे काम मेरे बच्चे। और सुनो, जिनसे तुम कुछ सामान खरीदते हो ना, जो तुम्हारे घर के सामान होते हैं, वहाँ पर तुम्हारी कोई उधारी है जहाँ तुम भूल गए हो मेरे बच्चे, देना उनको तो उसे चुका देना। क्योंकि तुमने वह लेकर खा तो लिया है, लेकिन वो उधारी अभी तक नहीं चुकी है मेरे बच्चे। वो तुम पर भार है, उसे याद करो मेरे बच्चे। तुम भूल गए हो मेरे बच्चे वह चुकाना। और वह भी भूल गया है जिसने तुम्हें दिया था ना। वह एक काम करो, याद करो, या तो मैं तुम्हें याद दिलवा दूँगा, समझो, और उसे वापस देकर आओ मेरे बच्चे। पैसे थे, जो मूल्य था उसे दे दो मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भार हो मेरे बच्चे, क्योंकि यह भार तुम्हें हर जन्म में चुकाना पड़ता है मेरे बच्चे। हर जन्म में हमें अपने भार चुकाने पड़ते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस जन्म में तुम्हें कोई गलती हो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं चाहता। और चाहूँगा कि तुम्हारे सारे कर्म, बुरे कर्म समाप्त हो जाएं और सारे अच्छे कर्म जुड़कर तुम्हारे हर जन्म में अच्छा हो जाए मेरे बच्चे। बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम इस जन्म मरण के चक्कर में से निकलकर बाहर चले जाओ और ये तुम्हें बार बार जन्म लेना ही ना पड़े बच्चे। तुम्हें यह सब कुछ काटना ही ना पड़े, यह दुख, यह सब कुछ होना ना पड़े मेरे बच्चे। बस तुम्हें उसी रास्ते पर चलने वाला हूँ कि मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कर पाऊँ बहुत अच्छे से मेरे बच्चे। और सुनो, अगर हो सके ना तो मेरे 11 बच्चों को कष्ट निवारण मंत्र देना। 11 बच्चों को कष्ट निवारण मंत्र की मेरी जो पुस्तक आती है ना मेरे बच्चे, वो दे देना। इसीलिए बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब रात हो गई है मेरे बच्चे, अब सो जाओ। शुभ रात्रि।